हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं विंटर में कार ड्राइविंग के कुछ टिप्स जो हमें जानने या फिर एक ड्राइवर को जानना बहुत ज़रूरी होता है। लास्ट में 2 पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं, फॉग लैम्प और एसी टेम्परेचर एडजस्टमेंट के बारे में। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि प्लीज़ मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखें और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड, सबसे पहला पॉइंट जो होता है हमारी गाड़ी में वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा टायर, जिसको हमें टाइम टू टाइम बेसिस पे चेक करते रहना चाहिए। अगर टायर में इस तरह के लग्स या फिर इस तरह के क्रैक्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, या तो सर्विस सेंटर में दिखाएं या फिर किसी अच्छे टायर के एक्सपर्ट को दिखाएं। ये ध्यान में रखें कि टायर का प्रेशर जो है वो बिल्कुल जो रिकमेंडेड पैरामीटर्स होता है उसके अकॉर्डिंग हो। जनरली अगर आपको जानना है कि टायर का प्रेशर कितना होना चाहिए तो ये ड्राइवर सीट के जस्ट बगल में दरवाजे के पास एक स्टिकर पे इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है, या फिर आप अपने ओनर्स मैनुअल को यहाँ पर रेफर कर सकते हैं। जो अगला पॉइंट निकल के आता है हमारे पास वो ये रहता है कि हमारे इंजन ऑयल जो गाड़ी में है उसका कंडीशन क्या है और उसका लेवल क्या है। हमेशा ये ध्यान रखें कि इंजन ऑयल का लेवल है वो हाई और लो के बीच में रहे, ना हाई से ज़्यादा रहे ना लो से कम रहे। और साथ ही साथ इसकी विस्कोसिटी हमें देखती रहनी होती है कि कहीं ये ज़्यादा गाढ़ा या फिर बहुत ज़्यादा ही पतला तो नहीं हो गया है। अगर ऐसा कुछ है तो हमें इमीडिएटली ऑयल चेंज कर लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो हमारा बैटरी के टर्मिनल्स को हमें देखना चाहिए कि अगर उस पर कार्बन डिपोजिशन है तो उसे साफ करके उसके जगह पे पेट्रोलियम जेली लगा देना चाहिए ताकि दोबारा मॉइस्चर वहां क्रिएट ना हो। चौथा पॉइंट है हमारा वाइपर, जो बहुत ज़्यादा सहायता करता है हमारे विंडस्क्रीन को साफ करने में। स्पेशली फॉग जब हो जाता है हमारी गाड़ी में, उस फॉग को क्लियर करने के समय ये इंश्योर करना है कि इसके ब्लेड्स जो हैं वो बिल्कुल शार्प हों और ये सही तरीके से काम कर रहे हों। क्योंकि जो हमारा ठंडी का सीजन आता है वो बरसात के तुरंत बाद आता है, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि बरसात में हमने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और ये खराब या टूट गया हो। फ्रंट का डिफॉगर अगर जलाना है तो हमें स्टीयरिंग के जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको नीचे एक बटन मिलता है। ये फॉग लैंप, फ्रंट वाले फॉग लैंप को ऑन करता है, ऑफ करता है, और ये तभी काम करेगा जब हमारा हेडलाइट ऑन होता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हेडलाइट ऑन हुआ, ऑन होते ही ये देखिए लाइट जल गया। अगर ये हेडलाइट हम ऑफ कर देते हैं तो फॉग लैंप भी ऑफ हो जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि पीछे का फॉग लैंप हम कैसे ऑन करते हैं। ओके, यहाँ से आपको दिख रहा होगा पीछे का फॉग लैंप ऑन करने का। जैसे ही हम लोग हेडलाइट ऑन करते हैं, ये देखिए मैं हेडलाइट ऑन कर रहा हूँ, हमने हेडलाइट ऑन किया तब ये वाला जो लॉक है ये ख़त्म हो जाता है, लॉक हट जाता है, और यहाँ ये वाला साइन होता है पीछे वाले फॉग लैंप का। पीछे का फॉग लैंप अभी ऑन हो गया है। आप चाहो तो हेडलैम्प को ऑन ऑफ अभी आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप इसको ऑफ की पोजीशन पे करोगे ये सारा ऑफ हो जाएगा। आप चाहोगे कि फॉग लैंप जले और ये ऑन हो जाए तो ये ऑन नहीं होगा। ये ऑन तभी होगा जब हेडलाइट ऑन करेंगे और ये ऑन होगा, फिर आप ये ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। जो फाइनल पॉइंट है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एसी की सेटिंग कैसे करें ठंडियों के लिए। जो शीशे पे आ जाता है फॉग, उसको हटाने के लिए आपको सिंपल सा सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बाहर का हवा है वो अंदर आ रहा हो। ठीक है, ये इसको ऑफ रखना है। इस कंडीशन को थोड़ा सा माइल्ड कर देना है। ये आप गाड़ी जब चलाओगे तो उस समय आप उस समय भी देख के एडजस्ट कर सकते हो। ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारे टेम्परेचर को। यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो जितना एडजस्ट करना है। ऊपर देखता रहना है कि फॉग आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर बहुत ज़्यादा फॉग आ जा रहा है तो आप इसको कोल्ड में रखो और ये वाला नॉब बिल्कुल घुमा लो विंडशील्ड की तरफ। ये विंडशील्ड का सिंबल होता है, विंडशील्ड की तरफ इसे इस तरह से आप घुमा लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो विंडशील्ड है वो इसके थ्रू ठंडा हो जाएगा
और जो इसके ऊपर भाप लगा हुआ है वो भाप खत्म हो जाएगा। जैसे ही वो खत्म होता है यू जस्ट एडजस्ट इट ओवर हियर, फिर से दोबारा वहाँ डालिए और फिर टेम्परेचर उसी हिसाब से मेंटेन कर लीजिए।